हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या और परमेय संख्या और परमेय संख्या। वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे और परमेय संख्याओं को पहचानने का ट्रिक, क्योंकि क्लास 10th में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब क्लास पथदर्शन क्लासेस में। मैं मकर ध्वज लेके आया हूँ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बच्चों, वास्तविक संख्या, ये संख्या रेखा क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि इस तरह की संख्या रेखा होती है। यहाँ बीच में 0 होगा, हमारे दाएं तरफ जो होगा वो धनात्मक संख्या होती है, इस तरह करके लिखते हैं हम लोग। हमारे बाएं में ऋणात्मक संख्या होती है, इस तरह करके लिखते हैं। यही संख्या रेखा होता है। इसी पे हम संख्याओं को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, 2 तरह की होती है। एक होता है परमेय संख्या, एक होता है अपरमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? 2 तरह की होती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होती है। देखते हैं सबसे पहला परमेय संख्या को। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं। और P और Q क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती है, जिसमें Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, उन्हें हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिखना, और जिसमें Q जो होता है वो 0 नहीं हो सकता है, इसे हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 2 - 5 0 है ना, -7/3, 5/2 0.33, 22/7 जो भी है ये भी क्या है? परमेय संख्या। याद रखिएगा, 22/7 जो है वो परमेय संख्या होता है। आगे देखते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं परमेय संख्याओं की। तो जैसे सभी पूर्णांक संख्या, जितने भी पूर्णांक संख्या होंगी सभी के सभी क्या रहेंगी? परमेय संख्या होंगी। जैसे 5 -12 2 -3 0, ये सब के भी क्या रहती है? पूर्णांक संख्या। हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो होती है वो पूर्णांक संख्या होती है, और पूर्णांक संख्या क्या रहेगी? परमेय होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्गमूल, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल होता है वो संख्या क्या होती है? परमेय होती है। जैसे √4, 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो क्या होगा? पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा, तो ये क्या है? परमेय संख्या। √9, 9 किसका वर्ग है? 3 का, ये भी क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। √81, 81 किसका वर्ग है? 9 का, ये भी क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। √121 भी किसका वर्ग है? 11 का, ये भी क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। 1296, ये किसका वर्ग है? तो 36 का वर्ग है, ये भी क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। सीमित दशमलव के जितने भी होते हैं, सीमित दशमलव का मतलब दशमलव के बाद जब संख्या रुक जाती है, निश्चित कहीं एक संख्या निश्चित जगह पे जाके रुक जाती है, उन संख्याओं को, उस संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है, मतलब सीमित दशमलव संख्या। ठीक है, जैसे कि 0.5 0.25 0.35 10.35 17.28, ये सभी क्या रहेंगे? परमेय संख्या होंगी। आवर्ती दशमलव मतलब रिपीटिंग नंबर्स। अगर दशमलव के बाद जो भी कभी संख्या होती है वो कभी खत्म नहीं होती। संख्या क्या होती है? दशमलव के बाद खत्म नहीं होती, लेकिन वो खुद को एक पैटर्न में क्या करती हैं? रिपीट करती हैं। एक पैटर्न में क्या करती है? खुद को दोहराती रहती है, रिपीट करती रहती हैं। वो जो होती हैं संख्याएं, वो भी परमेय संख्या होती है। जैसे कि 0.33333, ये खुद को रिपीट कर रही है, इससे क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0.14238 ये भी क्या हो रहा है? संख्या आपस में क्या कर रही है? पैटर्न बना रही है, खुद को रिपीट कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। तो आप लोगों ने परमेय संख्या के बारे में जाना। आइए अब आगे देखते हैं अपरमेय संख्या क्या होता है। अपरमेय संख्या क्या होते हैं? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक के रहेंगे और Q ≠ 0 ही रहेगा। सिर्फ P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? अपरमेय संख्या होते हैं। अपरमेय संख्या के महत्वपूर्ण तथ्य में जाने तो वैसी संख्या जो दशमलव के बाद कभी भी खत्म नहीं होती है, दशमलव कभी भी खत्म नहीं होती है, और एक पैटर्न को यह फॉलो नहीं करती है, खुद को दोहराती नहीं है, तो वैसी संख्याएं हमेशा अशांत होती हैं, मतलब अपरमेय होती हैं, है ना? क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। मतलब दशमलव के बाद वैसी संख्या जो खुद को दोहराती नहीं है, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, कभी खत्म नहीं होती है, वैसी संख्याएं क्या होती हैं?
अपरमय संख्या होती है, जैसे 1.41421356 2.23606797 डॉट डॉट, ये सभी क्या है, अपरमय संख्याएं होती हैं। अनावर्ती दशमलव जो होता है वो क्या होता है, अपरमय संख्या होता है। एवं यहाँ पर जो होगा, यहाँ हो जाएगा अपूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल। तो अपूर्ण वर्गमूल जो होते हैं वो क्या होता है, अपरमय संख्या। अपूर्ण वर्गमूल क्या होता है, अपरमय संख्या होता है। तो अपूर्ण का मतलब जो पूर्ण रूप से वर्ग नहीं होते हैं, जैसे √2 किसी का वर्ग नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरमय। √5 किसी का वर्ग नहीं, क्या हो जाएगा, अपरमय हो जाएगा। √93 किसी का वर्ग नहीं है, क्या हो जाएगा ये, अपरमय। √167 ये क्या है, किसी का वर्ग नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरमय संख्या। तो जो अपूर्ण वर्गमूल होते हैं वो क्या होते हैं, अपरमय संख्या होते हैं। परमय और अपरमय संख्याओं से जुड़े कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार है कि सभी परमय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। जितनी भी परमय संख्या सभी वास्तविक संख्या होंगी। सभी प्राकृत संख्याएं परमय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या परमय संख्या होती है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक में हो, जो धनात्मक और ऋणात्मक में हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अपरमय संख्या, तो सभी अपरमय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी अपरमय संख्या रहेंगे वो क्या रहेंगे, वास्तविक संख्या होंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सभी वास्तविक संख्या परमय संख्या होगी, एकदम नहीं होगी। सभी वास्तविक संख्या परमय संख्या नहीं है। सभी ना तो सभी वास्तविक संख्या अपरमय संख्या होती है। आप पिताजी के 2 बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी है, तो उनके जो जायदाद होंगे वो सिर्फ आपका ही नहीं होगा, आपके बहन आपके भाई का भी होगा। तो इसीलिए क्या होगा, तो वास्तविक संख्या परमय भी है और अपरमय है। सिर्फ सारी वास्तविक संख्या परमय नहीं होंगी और ना ही सारी वास्तविक संख्या अपरमय होंगी। तो आइए चलिए देखते हैं अपरमय संख्या पहचानने का सुपर ट्रिक। सिर्फ देखते साथ क्वेश्चन को बता सकते हैं कि अपरमय है या परमय है। अगर परमय और अपरमय को जोड़ते हैं, जब परमय और अपरमय को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरमय ही आएगा। जैसे 2 क्या है, परमय संख्या, √3 क्या है, अपरमय संख्या, इन दोनों का जोड़ हमेशा अपरमय आएगा। √4 क्या है, परमय संख्या, प्लस √6 क्या, अपरमय संख्या, क्या आएगा, अपरमय संख्या। दूसरा, परमय और परमय का जो घटाव होता है वो हमेशा क्या आता है आपको, अपरमय ही आएगा। जैसे 5 - √2, 5 क्या है, परमय संख्या, √2 क्या है, अपरमय संख्या, घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरमय संख्या। √2√16 क्या है, ये परमय संख्या है। -3 √18 अपरमय संख्या, इसे घटाने पे क्या आएगा, अपरमय संख्या। परमय संख्या को अगर अपरमय संख्या से गुना करते हैं, परमय संख्या को जब अपरमय संख्या से गुना करते हैं तो अपरमय संख्या ही आएगा। जैसे 6 × √21, 6 √21 आएगा, ये अपरमय संख्या। 11 × √48, ये क्या हो जाएगा, अपरमय संख्या हो जाएगा। परमय को अगर भाग देते हैं अपरमय में, परमय में भाग देते हैं अपरमय में, तो ये अपरमय ही ला के देगा। 4/√2 क्या आ जाएगा, ये आपका 4/√2 अपरमय ही आएगा, है ना। 4/√2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपरमय हो जाएगा। 4 बटे क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। 4/√2 है ना, क्या हो जाएगा, अपरमय। अगर यहाँ पर भाग दे √3 को, √36 से काट के कितना आ जाएगा, √12 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरमय। अपरमय को अपरमय में जोड़ते हैं तो हमेशा अपरमय ही आएगा। अपरमय में अपरमय जोड़ेंगे तो अपरमय ही आएगा। जैसे √3 + √6 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, अपरमय ही आएगा। अपरमय में अपरमय को घटाएंगे तो अपरमय आएगा। सिर्फ कंडीशन ये है कि अपरमय दोनों संख्याएं समान नहीं घटनी चाहिए। अगर दोनों अपरमय संख्या समान है, मतलब समान अपरमय संख्या है और उसे आप घटाते हैं तो परमय संख्या आपको निकल के आता है। तो समान परमय संख्या है ना, सॉरी, समान अपरमय संख्या घटने पर क्या देती है, घटने पर परमय संख्या देती है, परमय संख्या, है ना। याद रखिएगा इस बात को। एक और चीज जानते हैं कि अगर a + b का होल स्क्वायर में या a - b के होल स्क्वायर में पैटर्न में दिया रहे और पूछे और परमय है कि परमय, तो ये ध्यान दीजिएगा कि a या b में से कोई एक संख्या, a या b में से कोई एक संख्या अगर अपरमय है तो यह अपरमय ही रहेगा।
ए या बी में से कोई एक अपरमेय है तो क्या संख्या रहेगी? अपरमेय रहेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर रहेगा तो ये हमेशा परमेय संख्या ही देगा। ए माइनस बी और ए प्लस बी जो है हमेशा क्या देगा आपको? परमेय संख्या देगा। याद रखिएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या देगा? परमेय संख्या देगा। तो इस सुपर ट्रिक को जानने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक अशून्य, यहाँ क्या होगा? अशून्य हो जाएगा। एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो अशून्य का मतलब कोई संख्या है, तो परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो अपूर्ण वर्ग होता है। रूट 100 क्या है? पूर्ण वर्ग। रूट 4 क्या है? पूर्ण वर्ग। रूट 16 रूट 25 में क्या है? पूर्ण वर्ग है। लेकिन रूट 17 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरमेय संख्या। निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरमेय संख्या कौन सा नहीं है ये बताना है। जैसे 2 प्लस रूट 3 क्या है? रूट 3 क्या हो जाएगा इसमें? अपरमेय संख्या। 5 माइनस रूट 3, रूट 3 क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। रूट 3 बटे रूट 5 एक दूसरे को काट नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। रूट 12 बटे 3, तो रूट 3 से अगर रूट 12 काटेंगे तो रूट 4 आएगा। तो रूट 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो यहाँ के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है? तो बेटा 1.3 क्या हो जाएगा? ये परमेय संख्या। रूट 16 क्या है? पूर्ण वर्ग है, ये भी क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। रूट 9 बटे 27, 9 एकम 9, 9 तिया 27। यहाँ जाएगा रूट 1 बटे 3 का मतलब 1 बटे रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा, है ना। बाकी रूट 5 क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे कि कौन परमेय संख्या है क्वेश्चन 5 में और क्वेश्चन 6 में कौन अपरमेय संख्या है। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं कि लोग कमजोर विद्यार्थी देख के इस क्वेश्चन को आंसर कर सकें।